एक समय की बात है। एक छोटे और शांत शहर में एक सुंदर पेड़ वाला घर हुआ करता था। कहा जाता था कि पेड़ वाले घर की वजह से जादूगर होता है, लेकिन किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे उसमें जाएं, क्योंकि वहां के डरावने किस्से सबके दिल में एक डर पैदा कर दिया था। एक दिन तीन साहसी बच्चे अमित, सुरेश और मृणाल ने तय किया कि वे पेड़ वाले घर के रहस्यों की खोज करेंगे। उन्होंने भूतों की गुरगुराहट और अद्भुत हंसी की चर्चा सुनी थी, लेकिन उनका जिज्ञासा उन पर भारी पड़ गया। जैसे ही वे पेड़ वाले घर के पास पहुंचे, उसकी लकड़ी के शाखाएं हवा में चरमराने लगे। दरवाजा खुल गया और उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया। वे झिझकते हुए भी उत्साहित थे। उन्होंने अंदर कदम रखा। पेड़ वाले घर में वे एक पुरानी धूल भरी किताब फर्श पर पड़ी हुई पाया। किताब में अजीब से प्रतीक और चित्र होते थे। एक बार फिर जिज्ञासा उनको हरा भरा कर गई और उन्होंने सोचा कि उन्हें आवाज में पढ़ना चाहिए। अचानक कमरे में एक असाधारण चमक उजागर हुई और एक शरारती आत्मा उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। यह एक मित्रपूर्ण भूत था जिसका नाम कैस्पर था। नमस्ते बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे घर में आपका स्वागत है। तो तुम भूत हो? हाँ, लेकिन डरो मत, मैं यहाँ तुम्हें क्षति पहुँचाने नहीं आया। मैं कई सालों से इस पेड़ वाले घर में बंद हूँ और तुम मेरी मौजूदगी का पहला शानदार खुलासा करने वाले हो। तो तुम यहाँ कैसे बंद हो गए? काफी समय पहले मैं तुम जैसा शरारती बच्चा था, लेकिन मेरी शरारती ज्यादा हो गई और मैं जंगल में भूतों को नाराज कर दिया। उन्होंने मुझ पर एक ऐसा जादू किया जो मुझे इस पेड़ वाले घर में बांध दिया। जब तक कोई अच्छे बच्चे मुझे खोलकर छोड़ नहीं देता, तब तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। फिर कैस्पर उन बच्चों को अपनी बचाव के लिए एक जादुई चाबी ढूंढने का जिम्मा दिया। निर्धारित होकर जादू को तोड़ने के लिए बच्चे अपनी खोज पर निकल पड़ते हैं। अंधेरे जंगल को निभाते हुए रास्ते में उन्हें बात करने वाले पेड़, शरारती जिन और मित्रपूर्ण वन्य जीवों से मुलाकात होती है, जो उन्हें उनके पथ पर मार्गदर्शन करते हैं। अतः वे एक छिपे हुए गहरे जंगल में पहुंचते हैं, जहां एक जादुई चाबी पत्थर के पेड़ से छिपी हुई होती है। ध्यान से वो ये चाबी निकालते हैं और बड़ी उम्मीद के साथ वे पेड़ वाले घर की ओर दौड़ते हैं। वापसी के बाद वे चाबी को दीवार पर दिखाई देने वाले एक रहस्यमय ताले में रखते हैं। जैसे ही वे चाबी को घुमाते हैं, कमरे में चमक दिखाई देती है। कैस्पर की आत्मा मुक्त हो जाती है और वो आंखों में आंसू लेकर बच्चों का धन्यवाद करता है। कैस्पर को मुक्ति मिलने के बाद पेड़ वाला घर चमकता है और जादू से परिवर्तित हो जाता है, जहां शहर के सभी ओर से आने वाले बच्चे खेलने और मजा करने के लिए आ सकते हैं। ये दोस्ती का एक अद्भुत कहानी।